नमस्कार दोस्तों, मैं ओम वर्मा स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल थिंक बिग एजुकेशन में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। मैंने पिछले 2 क्लासेस में आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर सभी सवाल पढ़ाए थे। तो ये जो टॉपिक है हमारा सीटेट, बीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट और अन्य सभी टेट एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर होगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा शिशुअवस्था का काल जन्म से लेकर के कितना होता है। तो हमने पिछले ही क्लासेस में आपको बताया था कि शिशुअवस्था का जो काल होता है वो जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक होता है। शिशुअवस्था के बाद बाल्यावस्था आरंभ होता है जो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक चलता है। तो हमारा दूसरा सवाल है, मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा फ्राइड ने कहा था। ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना जाता है। यह जो कथन है ये किसने कहा? इन्होंने यह कथन क्रो एंड क्रो ने कहा। चौथा सवाल हमारा, शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। ये सभी परिभाषाएं हैं, सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सीटेट में मान लीजिए हमने फ्राइड, क्रो एंड क्रो और वैलेंटाइन 3 का हमने एग्जाम्पल दिया, 3 के बारे में हमने बताया इन्होंने क्या क्या कहा। तो वो डायरेक्ट पूछ देता है क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था। तो आपको क्वेश्चन में, आपको ऑप्शन में ये आ जाता है, मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना जाता है। शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस चीज़ पे टिक लगाना होगा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना जाता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिशुअवस्था द्वारा जीवन का पूरा काम निश्चित हो जाता है। शिशुअवस्था द्वारा जीवन का पूरा कर्म निश्चित हो जाता है कथन है। किसने कहा? ये एडलर ने कहा। याद करना है, रट लेना है मेरे भाई। वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर सकता, लेकिन इस काल में कल्पना की संजीवता पाई जाती है। कथन किसने कहा? कुप्पू स्वामी ने। रट लेंगे, रट लेंगे, रटने के बाद तुक्का लगाएंगे तो भी सही आंसर आएगा। बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष का दूना सीख लेता है। किसने कहा? गेसेल ने कहा। ये सही बात भी है। कैसे? जो पहला का उम्र होता है प्रथम वर्ष, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक में जितना तेज़ी से बच्चा सीखता है उससे धीरे धीरे कम तेज़ी से सीखना शुरू करता है 12 वर्ष तक। तो क्या है क्वेश्चन? बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष का दूना सीख लेता है। ऐसा किसने कहा? गेसेल ने कहा। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। कथन है। किसने कहा? ये न्यूमैन ने कहा। पिछले क्लास में ही हमने डिस्कस किया था। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। नेक्स्ट पेज। शिशुअवस्था में काम प्रवृत्ति कितनी होती है? ये भी हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था, प्रबल होती है। जो भी हमारे पिछले क्लास की वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे। सभी सवाल आसान है और सभी सवाल को हमने पिछले क्लास में ही डिस्कस किया है। शिशुअवस्था में बालक का भार का बालिका से कितना होता है? शिशुअवस्था में बालक का भार बालिका से कितना होता है? अधिक होता है। ये हमेशा याद रखना है। बाल्यावस्था का काल कितना होता है? शिशुअवस्था का काल कितना होता है? जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक का जो काल होता है उस काल को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। याद कर लेना। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा गया है। ये किसने कहा? पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है, जीएस रॉस ने। पार्ट 2 हमारा जो सीटेट का क्लास, बाल विकास की जो क्लास हुई थी उसका जो पार्ट 2 वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में डाला गया है, वो आप लोग देख लेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कथन किसने कहा? कॉल एंड ब्रूस ने। पिछले क्लास में ही हमने डिस्कस किया था। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कथन है अरस्तु। इसके ऊपर हमने कहानी भी सुनाया था पिछले क्लास में, आप देखेंगे। रॉस ने बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या बताई है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता। रॉस ने बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या बताई है? रॉस के द्वारा बाल्यावस्था में जो सबसे प्रमुख विशेषता था वो क्या बताया गया था? शारीरिक और मानसिक स्थिरता। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। पिछले क्लास में ही हमने बताया था बाल्यावस्था में बच्चा को जिज्ञासा ज़्यादा होता है, वो किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आंसर करता है, जिससे नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। बाल्यावस्था में किस प्रकार की काम भावना पाई जाती है? निर्बल। पिछले ही क्लास में हमने डिस्कस किया था, याद कर लीजिएगा। बाल्यावस्था में किन किन नामों से जाना जाता है? जीवन का अनोखा काल, निर्माणकारी। पिछले ही क्लास में हमने बताया था कि बाल्यावस्था को किस किस और भी नाम से जाना जाता है। यह जीवन का अनोखा काल होता है।
शुरुआत में ही हमने बताया था, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है? जीवन का अनोखा काल, निर्माणकारी। इसी काल में हम लोग अपना जीवन का निर्माण करते हैं, अधिक चीज़ को सीखते हैं, अधिक चीज़ को गेन करते हैं और क्या सही है क्या गलत के बारे में समझते हैं। किशोरावस्था का काल है 12 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था का काल क्या है? 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। उसके बाद किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा गया है। किसने कहा? स्टॉनले हॉल ने। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है, पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे। किशोरावस्था शिष्यावस्था की पुनरावृत्ति है। कथन किसने कहा? रॉस ने कहा। पिछले क्लास में ही हमने डिस्कस किया। क्लास को शुरुआत करते ही हमने सबसे पहले डिस्कस किया था किशोरावस्था शिष्यावस्था की पुनरावृत्ति है। किसने कहा? रॉस ने। नेक्स्ट, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल ही होता है। कथन है। किसने कहा? ये किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। डिस्कस किया था हमने। किशोरावस्था के कितने सिद्धांत होते हैं? 2 सिद्धांत। ये भी हमने पिछले क्लास में ही डिस्कस किया था। किस अवस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था में। किस अवस्था में हमारे बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था में। इसके बाद 18 वर्ष के बाद लोग परिपक्वता की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? किशोरावस्था में। मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, किसी बच्चे को कुछ नहीं मिल पाता है और वो अपने मन का नहीं कर पाता है तो उसके मन में गलत भावनाएं आती है और मानसिक स्वतंत्रता की भी भावनाएं आती है, विद्रोह करने की भी भावना आती है। ये कब होती है? किशोरावस्था में होती है। याद कर लेंगे। आपराधिक प्रवृत्ति का सबसे अधिक विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। जब बच्चे को उसके हिसाब से, उसके मुताबिक से कुछ भी नहीं हो पाता है, वो जो चाहता है वो नहीं कर पाता है, उसके मम्मी पापा रोकते हैं या परिवार या फैमिली या टीचर रोकते हैं, तो उसके दिमाग में आपराधिक प्रवृत्ति आती है, चोरी करना सीख लेता है, बदमाशी सीख लेता है। ये किस उम्र में होता है? किशोरावस्था में। ये था हमारा पूरा क्लास। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारा पिछला क्लास को देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये पूरा का पूरा सवाल को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। थैंक यू।